स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 कैसे हैं बच्चों आप सब। बच्चों कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग और स्टेप मार्किंग के रिगार्डिंग आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिखाने वाली हूँ जिससे आपको भरोसा हो कि आपने अगर लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे। कॉपी चेकिंग इज गोइंग ऑन वेरी फास्ट और हिंदी इंग्लिश जैसे क्लास 10 के यानी कि शुरू के जो पेपर्स है एक आधा वो आपकी कॉपी चेकिंग हो चुकी है। पेपर्स लाइक मैथ्स एंड साइंस की ऑन गोइंग है, सो कॉपी चेकिंग इज गोइंग वेरी गुड। टीचर्स आर फाइंडिंग ऑल द स्लॉट्स जहाँ पे वो आपको नंबर दे सके एंड दे आर गिविंग इट ऑल्सो, क्योंकि लास्ट ईयर जो मार्क्स खराब आए ना बच्चों के, तो टीचर के भी दिमाग में ये चीज़ है, आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर के दिमाग में भी ये चीज़ है ना। और काफ़ी चीज़ें फेर बदल हो रही है, वो भी हम आपसे के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि उन पे भी प्रेशर है कि बच्चे फेल ना हो, बच्चों पे कंपार्टमेंट मिनिमल आए, जीरो तो नहीं होगा। आउट ऑफ 38-39 लाख स्टूडेंट ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही कोई किसी कंपार्टमेंट नहीं जाएगी, बट दे आर ट्राइंग हार्ड कि इस बार रिजल्ट आपका अच्छा जाए। स्टेप मार्किंग बेटा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो आपकी पास करने में मदद करता है। मीन्स एग्जैक्टली मतलब क्या, मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट स्टेप्स टेकन टू अराइव द फाइनल आंसर, विच मीन्स कि आपने अगर जो स्टेप्स लिखे होते हैं उसके बेसिस पर आपको नंबर मिलता है। इन अदर वर्ड्स, इवन इफ द फाइनल आंसर इज इनकरेक्ट, यू आर अवॉर्डेड मार्क्स। सपोज मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल है, ठीक है, मान लो एक बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो सबने पढ़ा होगा है ना। मान लो डिस्टेंस निकालना है, फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी दी, एक्सेलरेशन और टाइम, मतलब इस वेरिएबल्स में से एक निकालना है। मान लो मुझे s ही निकालना है, बाकी u t सब गिवन हो रही है, ठीक है। तो मान लो कुछ डेटा गिवन है, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी गिवन, जिसमें आप लिखोगे u इज इक्वल टू दिस, t इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू दिस, और इसके आधे नंबर आपको मिल जाएंगे। सेकेंड स्टेप इज योर फॉर्मूला। कई बच्चे बोल रहे कि फॉर्मूला लिख के आए, बच्चे भी स्मार्ट हैं आज। अब इस सेशन के बच्चे स्मार्टर हो गए क्योंकि पास्ट ईयर से सीखा है बच्चों ने, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन थिंग्स विच इज ऑल्सो गुड। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर्स मार्क्स अवॉर्ड कर रहे हैं, आपने भी इस बार बेटर एफर्ट्स डाला है लास्ट ईयर के बच्चों के तुलना में। तो बेटा फॉर्मूला लिख दिया, यू विल बी गेटिंग मार्क्स। अब इस फॉर्मूला पे मुझे अगर डेटा बिठाना है तो दैट विल बी द कैलकुलेशन पार्ट, इसके भी आधे नंबर होंगे। मान लो मेरा आंसर गलत हो तो इस स्टेप पे मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने अगर सवाल गलत बना दिया तो पूरे ही नंबर जीरो हो जाएंगे। स्कूल में ऐसा हो सकता है आपके प्री बोर्ड्स में कि टीचर पूरा जीरो डाल दे, बट बोर्ड में ऐसा नहीं होता। आपका जहां एरर होगा वहां पे नंबर कटेगा, बट आपको नंबर देते हैं टीचर्स, ठीक है। मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग मीन्स मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, यानी कि आपने अटेम्प्ट लिया है, आंसर इनकरेक्ट है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आपने जितने स्टेप सही लिखे आपको उतने के नंबर दे दिए जाते हैं, और थोड़ा बढ़ा के ही टीचर्स देते हैं। ऐसा करते क्यों है? स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस इन एग्जाम। मान लो आपको पता हो कि अगर आंसर गलत हो गया तो मुझे नंबर नहीं मिलेगा, तो आप फिर अटेम्प्ट क्यों लोगे? लेकिन अगर आपको अगर लगता है कि भाई मैं अटेम्प्ट ले लूँ तो मुझे थोड़े बहुत नंबर तो मिलेंगे अगर मुझे ना भी आता हो तो दैट मीन्स दे आर एनकरेजिंग यू पीपल कि आप क्वेश्चंस को ट्राई करो, ठीक है, इवन इफ दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर। आप में से मैक्सिमम बच्चों के कमेंट सेक्शन में यही रहता है कि आपने ट्राई किया है, आई फाइंड इट वेरी गुड कि एटलीस्ट बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर। बट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्टेप मार्किंग एंड दैट इज व्हाट द मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर अटेम्प्ट्स। It is important to note that exact marking scheme and distribution of marks are very depending on the specific exam and question paper. मार्किंग स्कीम हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं और अलग अलग पैटर्न भी होता है। इट ऑलवेज रिकमेंडेड टू केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस इन मार्किंग स्कीम। ऑब्वियसली जब आप एग्जाम देते हो तो क्वेश्चन रीड करते हो, कुछ क्वेश्चंस है जिनमें मार्किंग स्कीम आपको दिखाई जा रही है सीबीएसई की। अब सपोज मे बी आपको ये पिक्चर पूरा क्लियर नहीं हो, ये एक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। सपोज दिस इज अ क्वेश्चन, बहुत से बच्चों को शायद समझ में ना आए जो 10th के हो, या इवन जो केमिस्ट्री ना जानते हो उनको दिक्कत होगी। तो सपोज ये कोई क्वेश्चन है बेटा, तो इसमें मार्क्स कैसे मिल रहे हैं? आपने, कई बच्चे कहते हैं ना फॉर्मूला लिखा है, देखो फॉर्मूला लिख दिया, आधा नंबर मिल गया। फर्स्ट पार्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट केस जहाँ पे एक फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है, उसकी फ्रीक्वेंसी के आधे नंबर है। सेकेंड केस की फ्रीक्वेंसी के आधे नंबर है। आपने रेशियो लिखा, उसका आधा नंबर है। ये वाला फॉर्मूला लिखा, उसका आधा नंबर है। ये वाला स्टेप लिखा, उसका आधा नंबर। अगला स्टेप लिखा, उसका आधा नंबर। फाइनल रिजल्ट का हाफ हाफ, यानी कि जो क्वेश्चन है, जो बड़ा क्वेश्चन है,
पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप देखोगे तो इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल पार्ट्स, और हर पार्ट्स के अपने अपने नंबर है। तो दैट यही होता है स्टेप मार्किंग, और जितने आप स्टेप लिखोगे बेटा आपको उतने नंबर देख सकते हो। आप टीचर का टिक किया हुआ है, टीचर उस तरीके से नंबर देते हैं। ठीक है, सो ये कोई मिथ नहीं है कि नहीं नहीं अवार्ड मार्क्स अवार्ड नहीं किए जाते, दिस इज नॉट अ मिथ, ये फैक्ट है। हाँ, कई बार एब्सर्ड आंसर लिख देने पे क्या होता है ना, बिल्कुल ही एब्सर्ड हो तो दैट डिपेंड्स ऑन टीचर्स मूड आल्सो, तो टीचर शायद काट भी ले, बट यूजुअली काटते नहीं। अब जैसे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखो इस पार्ट को लिखने पे आप कई बच्चे शायद ये समझ ना पाए, लेकिन मैं बस जस्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पार्ट वाइज समझो। अगर इस पार्ट को लिख दिया तो 1 नंबर, आपने ये पार्ट लिखा हाफ मार्क्स, ये पार्ट लिखा हाफ मार्क्स, यानी कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है। इस क्वेश्चन में देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स इतना लिखने पे और अगला हाफ मार्क्स उसका अगला स्टेप लिखने पे। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखो 2 नंबर का, अगेन इट इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, इतना लिखोगे 1 नंबर, इतना लिखोगे 1 नंबर। ये भी 2 मार्क्स का है, आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है 1 नंबर, अगला स्टेप किया उसका 1 नंबर। सो हर सब्जेक्ट में क्या होता है ना कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम देखो ये कोई सपोज कोई मैथ्स है, कोई न्यूमेरिकल पार्ट है, इसमें 1 नंबर के, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो फर्स्ट मार्क्स किसके हैं, राइट द वैल्यूज, यानी कि जो गिवन होता है ना, गिवन जो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि गिवन लिखने के नंबर मिलते हैं क्या, तो देखो राइट द वैल्यूज एंड स्लैंट हाइट, जो इसमें ऑलरेडी गिवन है उसका 1 मार्क्स है, अगला मार्क्स है हाँ एंड फॉर्मूला, कैलकुलेट द हाइट, हाइट कैलकुलेशन का 1 मार्क्स है, डिडक्ट द एरिया ऑफ कैन, जो भी है कैनवास फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू, इसके 2 नंबर। इसके अंदर भी ब्रेकअप होगा, एरिया डिडक्शन का और फॉर्मूला लिखने का 1 1। यूज द यूनिट कॉस्ट, यानी कि जो इतना बड़ा 5 नंबर है वो देखो इजीली ब्रोकन डाउन है। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन है, तो एवरी क्वेश्चन इज लाइक दैट। अगर ये कोई इंग्लिश का स्टोरी वीविंग वाला क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन का 1 नंबर, कैरेक्टर स्केच लिखने का 4 नंबर, उसमें भी ब्रेकअप है कि टॉक अबाउट 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उसके 2 नंबर, और 2 इवेंट्स लिखने के 2 नंबर, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट का 1 नंबर। तो देखो हर सब्जेक्ट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने स्टेप आप लिखते हैं आपको नंबर मिलते हैं। सो एज अ प्रूफ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि प्रीवियस ईयर्स में सीबीएसई के द्वारा खुद ही रिलीज किए हुए ये पार्ट्स हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मार्क्स दिए जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि आपने जो किया है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, तसल्ली रखो। टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स, ज्योग्राफी क्लास में एक ग्राफिकल क्वेश्चन था जिसमें शेड्स क्लियर नहीं थे, जैसे कि ब्लैक और ग्रे शेड विजिबल नहीं था, तो स्टूडेंट्स को परसेंटेज बताने में दिक्कत हुई। सो वी इन्फॉर्म टू इन्विजिलेटर, वेरी गुड दैट यू डिड, आपने इन्फॉर्म किया इन्विजिलेटर को। तो बेटा अगर ये प्रॉब्लम है उनके एंड से, सीबीएसई के एंड से जो प्रॉब्लम है, तो उसके मार्क्स तो बच्चों को अवॉर्ड किए जाते हैं। आपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म किया ना, और इन्विजिलेटर की ये ड्यूटी बनती है कि वो सीबीएसई तक जो डेली इंफॉर्मेशन है वो सेंड करे। तो इस चीज की चिंता मत करो, सीबीएसई वाले आपको मार्क्स इसके देंगे। 10th वालों की साइंस और साइंस की कॉपी चेक हाँ हो रही है, अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन हो रही है। क्वेश्चंस वेरी ट्रिकी है, साइंस और एसएसटी में भी बहुत से बच्चों को दिक्कत आई है, मैथ्स में भी दिक्कत आई है। इज ओके बेटा, ये बायोलॉजी के लिए किसी ने पूछा, देखो आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करके जाओ। मिनिमल तो बेटा जो भी है जितना आप कर सको करो, लेकिन मैक्सिमम आप जितना चाहो उतना करके जाओ। सो आई कांट टेल यू कि इतना ही करने से आपका अच्छा मार्क्स आएगा। मैंने फिजिक्स का एग्जाम में 2-3 न्यूमेरिकल से डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था टाइम की कमी की वजह से। हाँ ओके, जो वगैरह लिखते हैं, हाँ अच्छा वो आपने नहीं लिखे हैं, डायग्राम सारे फॉर्मूला लिखे हैं और नेट फील्ड का एक्सप्रेशन और वैल्यू पर इसमें मार्क्स मिलेंगे। हाँ बेटा देखो अगर आपने कैलकुलेशन सही कर दिया है तो टीचर शायद आपको पूरे नंबर दे भी दे, है ना, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। बट ये टाइम की कमी की वजह से कई बार करना पड़ता है, तो ये अगर टाइम कम है तो फिर इट्स अ गुड स्ट्रेटजी कि आपने कैलकुलेट कर दिया सही से। टीचर वुड अवॉर्ड यू मार्क्स फॉर दैट। मैम मेरे मैथ्स थ्योरी में 13 मार्क्स बन रहे हैं, ओके क्या मैं पास हो जाऊंगा क्लास 10th? हाँ बेटा क्लास 10th वालों के लिए तो 13 to 15 आप ले आते हो तो डेफिनेटली आप पास हो जाते हो, क्योंकि आपकी तो प्रैक्टिकल में 18 से कम तो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, 13 आए तो टीचर आपको पास तो डेफिनेटली कर देगा बेटा, डोंट वरी। क्लास 10th में इट इज easier to pass rather than class 12.
सो दिस इज द करंट अपडेट रिगार्डिंग योर कॉपी चेकिंग। आपने आज देखा कि स्टेप मार्किंग किस तरीके से होती है एंड आप सबको भर भर के स्टेप मार्क्स मिल रहे हैं, अटेम्प्ट के नंबर मिल रहे हैं। कॉपी चेकिंग इज गोइंग वेरी लीनियंट। सो इस बार आप थोड़ा पॉजिटिव रह सकते हो कि रिजल्ट आपका बेटर आएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।